जय माता दी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नवरात्र की कन्या कंचिका के बारे में जानेंगे। हम लोग सभी कन्या पूजा घर में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी कर जाते हैं जिसके कारण हमारे पूरे 9 दिन के व्रत किए हुए सब व्रत का फल नष्ट हो जाता है। और हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जाने अनजाने में, जो हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। लेकिन आइए हम आज के इस वीडियो में इसी छोटी छोटी गलतियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नवरात्रि का महापावन पर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होता है, हर कष्ट भी दूर होता है। यहाँ तक कि जैसे घर में जो क्लेश होता है, कलह क्लेश होता है, या हमारे ऊपर कोई राहु दोष, मंगल दोष या सर्प दोष हो, तो मात्र कन्या पूजन करने से ये सारे दोष हमारे ख़त्म हो जाते हैं और हर तरह के घर में खुशियाँ आती है। तथा इसके अलावा अकाल मृत्यु से भी नहीं हो पाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेगी। जब जब माता रानी धरती पर सवार होकर आती है, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली भी उत्पत्ति होती है। दोस्तों, इस बार नवरात्र बहुत ही शुभ है और मंगलकारी भी है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हुआ है और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वे लोग 24 अक्टूबर की मूर्ति विसर्जन करेंगे। ओके दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर हम कन्या पूजन करते हैं। तो इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को है, यानी इस दिन रविवार को है, और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को है। दोस्तों, ऐसे में आप अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में कन्या पूजन कर सकते हैं और आप कन्या भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्र में 9 दिन की नवरात्रि का बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ अभय प्रदान करती है, और जो भी आपकी कुंडली में दोष वगैरह हो या कोई रुका हुआ काम हो जो ठीक समय पर नहीं हो पा रहा है, तो वो आपका काम भी पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे श्रीधर ने सच्चे मन से माँ की आराधना की थी, ठीक उसी प्रकार अगर हम भी कन्या पूजन सब विधि विधान से करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, माँ की उपासना करने से, जो भी हम माँ की उपासना करते हैं, तो सभी कष्ट, दुख, दरिद्र सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या जो है वो फूल की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो आपके घर पर आती है। तो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हमें इस समय कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान 33 कोटि देवताओं का वास होता है कन्याओं के अंदर। दोस्तों, तो जब हम कोई भी व्रत या उपासना करते हैं तो माता रानी इतना प्रसन्न होती है कि कन्या पूजन से नवरात्रि की छोटी छोटी कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में हमें आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार में दिए जाते हैं। अगर आपके द्वारा दिए गए उपहार से कन्याएं प्रसन्न हो जाती है और वो खुश होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट से, उपहार से जो कन्या खुश हो जाती है, तो मत समझ लीजिए कि माता रानी आपके ऊपर खुश है और आपकी मुराद जल्दी ही माता रानी पूरी करने वाली है। ठीक है दोस्तों, और माता रानी, देखिए दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है। समस्त ब्रह्मांड में जो भी पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजा को माना जाता है। आप 10 बार गंगा स्नान करने जाइए, 100 यज्ञ कीजिए, 1000 तीर्थ कीजिए, उन सब का फल एक कन्या पूजा करने से ही आपको प्राप्त हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, कन्याओं को उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कन्याओं को हाथ पकड़कर आप आदर से प्रेम पूर्वक आसन पर बिठाइए और वो कन्या का पूजन कीजिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियाँ एक साथ में ना दें, क्योंकि एक बार में 3 पूरियाँ देना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद उनके सर पर लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं और भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा, चना, आलू की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी भी आप खिला सकते हैं। तो माता रानी का जो प्रिय भोजन है वो खीर, पूड़ी और हलवा, छोला आदि ही पसंद है। लेकिन भूल कर भी दोस्तों लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना कीजिएगा, अन्यथा सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। जो भी आपने 9 दिनों से व्रत रखा है, अगर आप लहसुन प्याज का उस दिन उपयोग करते हैं तो आपका 9 दिनों का व्रत जो है वो नष्ट हो जाएगा, कोई पुण्य फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। और कितने लोग क्या करते हैं दोस्तों कि बाज़ार से कुरकुरे, चिप्स आदि के पैकेट भी दे देते हैं। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि जो हम कुरकुरे और चिप्स आदि के पैकेट देते हैं हो सकता है उसमें लहसुन प्याज आदि मिलाया गया हो कंपनियों द्वारा, मशीनों द्वारा, तो ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए आप पैकेट में बंद कुरकुरे, चिप्स आदि के पैकेट माता को भूल कर भी ना दे। कोई ऐसी चीज़ मार्केट से ला कर दे माता को जो श्रृंगार वगैरह का हो, जैसे अगर कुंवारी कन्या है तो उनको क्लिप वगैरह दे सकते हैं आप, या लंच बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं यहाँ एक और बात बता दूँ, कन्या पूजन के दिन खाना आप घर पर ही बनाएं और मार्केट से रेडीमेड लाकर मत खिलाएं माता को। कितने लोग क्या करते हैं कि दही और जलेबी ला कर के मतलब कन्या पूजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, माता आपके घर पे आ रही है, कन्या जो है साक्षात माता का रूप है, तो वो घर पर आ रही है आपका, वो आपका मार्केट का खाना खाने के लिए नहीं आ रही है। ओके, देखिए दोस्तों, दही और जलेबी खिलाना वैसे भी शुभ नहीं। दोस्तों ऐसा तो वे लोग करते हैं जो कि मतलब बीमार हो, या उनके घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, या मतलब वो नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर आप स्वस्थ हैं, माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, तो आप स्वयं अपने हाथों से बनाएं और माता रानी को खीर, पूड़ी, हलवा, चना का भोग लगाएं। चाहे आप 2 पूड़ियाँ ही क्यों ना माँ को खिलाएं, लेकिन अपने हाथों से बनाकर ही खिलाएं। देखिए भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, लेकिन माता रानी को तो आपके हाथों का ही खाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ एक और आपको बात बता दूँ, आप सबको अगर शुक्रवार को नवमी या अष्टमी पड़ जाता है तो आप इस दिन कन्या पूजन कर रही है, तो शुक्रवार को कन्या पूजन करते समय कन्याओं को खट्टा न खिलाए, क्योंकि ये संतोषी माँ का भी दिन होता है। देखिए दोस्तों, कहने का ये मतलब है, जैसे हम अष्टमी या नवमी को कन्या बिठाते हैं, अगर इस दिन कभी नवरात्रि में शुक्रवार का दिन आ जाता है अष्टमी को या नवमी को, तो हम कन्या बिठाते उस समय कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन मतलब हमें कन्याओं को खट्टा नहीं देना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा फल हो तो मतलब कोई खट्टा चीज़ हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं के बीच में साथ साथ संतोषी माँ भी उसमें आ जाती है, तो इसीलिए आप खट्टा भोजन कन्याओं को ना दें। ठीक है, और दूसरी बात, कन्याओं को उपहार ज़रूर दें और उनको दक्षिणा अवश्य दें। ठीक है, और कोई सुंदर गिफ्ट दें। दोस्तों शास्त्र के अनुसार कन्या जितनी ज़्यादा खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती है, आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक बात और यहाँ आपसे कहना चाहूँगी, देखिए दोस्तों, कन्याओं को प्लास्टिक के प्लेट में खाना नहीं खिलाना चाहिए, उनको स्टील के प्लेट में ही खाना खिलाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसे तो अपने समर्थ के अनुसार हम कन्या पूजन करते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से मतलब पूजन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि प्लास्टिक जो है वो शुद्धता में नहीं आता है, तो स्टील के प्लेट में, चाहे स्टील की कोई टिफ़िन वगैरह हो या थाली हो, मतलब छोटा या बड़ा, मतलब कुछ भी हो, अपने समर्थ के अनुसार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब स्टील में ही करना है, देखिए अपने समर्थ के अनुसार। लेकिन जो प्लास्टिक जो है ना, क्या है ना थोड़ा दोस्तों कि वो शुद्धता में नहीं आता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर कन्या भोजन करा रहे हैं आप कन्याओं को, तो स्टील के बर्तन में ही कराएं। और जब कन्या भोजन कर लेती है तो उनके सर पर लाल चुनरी ओढ़ाने के बाद में माता रानी के चरणों को छूते हुए आप अपनी मनोकामना बोलें, और माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट में जय माता दी जरूर।
तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बना रहता है ताकि हम आगे और नई वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।